वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। स्वागत है आज के इस प्यारे से सेशन में। और आज का अपना प्यारा सा टॉपिक पता चल ही गया होगा, स्पेसिफिक टॉपिक है और लॉजिक गेट है। और मोस्टली हर एग्जाम देख के आता है टॉपिक, मतलब में कुछ ना कुछ इसका आता जाता रहता है, right? तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मतलब एक छोटा सा टॉपिक आज की इस क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो एक सारे बच्चे इसे इसकी थोड़ी पकड़ कर लेना, ताकि जब मिक्स प्रैक्टिस कराए ताकि उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। और लॉजिक गेट से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक आधा नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं अपने एग्जाम में, राइट है। तो उसको जरूर थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें श्योरिटी होती है उनका थोड़ा ध्यान ही रखा करो। बिल्कुल सभी बच्चों को जय हिंद। फटाफट पहुंचो भाई, फटाफट फटाफट आ जाओ, एक बार आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार मुझे बताइए, आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है कोई? एक ऑडियो वीडियो सब बराबर आ रहा है? एक बार सारे बच्चे मुझे बता दें। हाँ, एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बता दें, आप तक आवाज प्रॉपर आ रही है? और फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन की। बोला ओके। थोड़ा सा आज नेट इशू हो रहा है, नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। आ जाओ भाई फटाफट। तो इसमें क्या होता है कि हाँ बिल्कुल, लॉजिक गेट वाले बात करते हैं। ठीक है ओके। तो लॉजिक गेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये कोई दरवाजे तो है नहीं, तो गेट वाला गेट है वो वाला गेट नहीं है, सर्किट के मामले हैं। सर्किट है, राइट है। ऑल आर ओके। ध्रुव कह रहा है कम। हाँ, वो आपकी उधर से बेटा, बाकी बच्चों का ओके है तो फिर आप चेक कर लें एक बार। ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज है कि लॉजिक गेट जो है वो एक सर्किट होते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये होता क्या है। लॉजिक गेट जो होता है ना, वो है क्या चीज? तो एक सर्किट होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, एक परिपथ होता है। कौन से परिपथ होते हैं? डिजिटल परिपथ होते हैं। पहला वर्ड बोलिए, कौन सा होता है? डिजिटल होता है। अंकीय परिपथ हिंदी में बोले तो मोस्टली इसको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड टर्म्स ही ज्यादा अच्छी रहती है। तार्किक द्वार हिंदी में कहते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश टर्म ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, इसमें वो पकड़ में भी आ जाएगा। तो इसको एक डिजिटल सर्किट के नाम से जाना जाता है। बाइनरी कोड जैसे होता है ना, जीरो वन वाले, उसी की दो भाषा समझता ही है। दो ही भाषा समझना, आपको ध्यान रखना। किसी बड़े सर्किट को अगर किसी जो सुपर कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर को छोटा किसी कंप्यूटर मतलब छोटा बनाया है, यानी किसी बड़ी चीज को छोटे डिवाइस में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा कोई योगदान है तो लॉजिक गेट्स का है। क्लियर चीजें, बिल्कुल जय हिंद सभी बच्चों को। तो इसका होता है, अब इसमें दो ही भाषा चलती है। सर्किट का मामला है तो ये डिजिटल परिपथ है। तो डिजिटल है, सर्किट मतलब परिपथ है, राइट है। तो वो है, तो अब परिपथ में जो मतलब अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, वैसे तो इसमें थोड़ी सी मजेदार ट्विस्ट है अंदर, लेकिन धीरे धीरे पकड़ना। लेकिन एक जुगाड़ अगर आज की क्लास में, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, सारे बच्चे ये वादा करना कि ऑन द स्पॉट याद करके निकलेंगे, इसको क्लास में ही क्लियर करेंगे। तो कॉपी पेन लेना, और साथ साथ में आप है ना, मेरे जो ड्रॉ कराऊं उस ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। डायग्राम पे नजर रखना, मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। इसके सर्किट का सिंबल आता है एग्जाम में, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं क्या क्या बना रहा हूँ। आ जाइए। तो सर्किट में क्या होता है, ये दो ही भाषा समझता है, एक तो जीरो की और एक वन की। इसका मतलब क्या होता है, या तो बल्ब ऑन होता है या बल्ब ऑफ होता है। अगर कहीं पे भी मैंने जीरो लिख दिया, इसका मतलब ऑफ है। ऑफ का मतलब बंद। और कहीं भी मैंने वन लिख दिया, इसका मतलब ऑन है। दो ही भाषा चलती है, जीरो और वन। इसके अलावा इसमें और कोई भी टर्मिनोलॉजी काम नहीं आएगी, राइट है। तो दो ही शब्द, जीरो और वन। जीरो का मतलब स्विच ऑफ है, और वन का मतलब स्विच ऑन है, रेडी। और आप इसको थोड़ा सा हिंदी शब्द में बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हाई, और इसको बोल सकते हैं लो। हिंदी मतलब हाई लो का मतलब उच्च निम्न हो गया, राइट है। उच्च संकेत, निम्न संकेत, तो इसको बोल सकते हैं अपन उच्च संकेत, हाई सिग्नल। तो याद रहेगा, ये उच्च संकेत हो गया आपके, और ये निम्न हो गया। तो एक सिंपल सी गणित है, आपका निम्न संकेत हो गया। तो पहले बड़ी चीज तो ये रखना है, दो ही भाषा समझता है, जीरो। हाँ, अभी पहले क्लास ले ले, फिर आप पूछ लेना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, जीरो और वन की जो डेफिनेशन की कहानी है, तो जीरो और वन की दो ही पैरामीटर्स है, तो सारे बच्चे दिमाग में रखना, जीरो वन का मतलब एक था तो ऑन या ऑफ। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सारे बच्चे सुनना कि लॉजिक गेट में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मोटा देखा जाए तो चार चीजें ध्यान रखनी है। एक तो होता है उसका सिंबल, प्रतीक। एक होता है बूलियन इक्वेशन। नहीं समझे? बूलियन इक्वेशन समीकरण होता है एक, अभी बताऊंगा क्या होता है, राइट है। एक जैसे इसमें, ये याद करो मेरे साथ,
अंकीय परिपथ होता है, 0 और 1 की परिभाषा समझता है। 0 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। ये मैंने जो बोला वही, या ऑन ऑफ बोल दो, ट्रू फॉल्स भी बोल दो, सत्य असत्य बोल दो, सही गलत बोल दो, ये भी बोल सकते हैं। 1 का मतलब हाई या ट्रू या ऑन या हाई, और इसका उल्टा इसमें हो। ठीक है, नॉर्मल चीज है। लॉजिक गेट किस पर आधारित होता है? सबसे पहले होता है तर्क संक्रिया पर, लॉजिक फंक्शन पे आधारित होता है। दूसरा होता है उसमें एक टेबल बनती है, उस टेबल का भी ध्यान रखना होता है। उस टेबल को स्पेशल कहते हैं कि आप सत्य सारणी है, सही सारणी है, ट्रू टेबल है। एक बूलियन फंक्शन पे होता है, और एक ध्यान रखना बूलियन फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर आपसे पूछे कि लॉजिक गेट तार्किक द्वार को सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया, तो सारे बच्चे इस दिमाग में रखना, क्या वर्ड याद रखना, बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन से जो बुले होता है ना, बुले, ये बुले याद रखना, इन्होंने इसको खोला था, तो शॉर्ट में याद रखना बुले। बुले नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवरी किया था। तो सबसे पहले आगे बढ़े, अब लॉजिक गेट की कहानी स्टार्ट होने जा रही है, तो ढंग से समझना। अभी क्या याद करना है? केवल दो ही भाषा, ये दो ही चीज याद रखनी है, राइट है? दो बात याद रहेगी। 0 1 होता है, 1 का मतलब तो चालू होता है, और ऑन का मतलब 0 का मतलब होता है बंद है, मामला ऑफ है, राइट? और कुछ भी नहीं है। एक आपसे पूछे कि लॉजिक गेट किस पर आधारित है, तो उसमें चार चीजें होती है, टेबल भी होती है, सिंबल भी होता है, ये सारी चीजें। जैसे एक क्वेश्चन आता है ये वाला, बोलिए बोलिए जो बीज गणित मुख्यतः किस पर आधारित होता है, यानी जो बोलिए समीकरण होता है, या लॉजिक गेट किस पर आधारित होता है, या ये भी कह सकते हैं जो आपका जो इक्वेशंस होती है, बूलियन समीकरण, अब वो देखेंगे अंदर क्या है, कैसे काम करते हैं, वो बताते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे जो लॉजिक गेट होते हैं वो एक ही चीज पर आधारित होते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम रखा जाता है। मतलब आप इसका नाम क्या है? लॉजिक। तो एक ही वर्ड ध्यान रखना, लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है? लॉजिक पर आधारित है, तर्क पे आधारित है। अब लॉजिक क्या बैठता है ये अंदर सीखेंगे, तो याद रहेगा। सिंपल सी गणित है, लॉजिक पर आधारित है। ऑन द स्पॉट क्लास में अपने आप से वादा करना, आज की क्लास में इसको खत्म करेंगे टॉपिक को, और एक साथ याद करके निकलेंगे। तो किस पर आधारित है? लॉजिक पर आधारित है, राइट है? हाँ, लॉजिक, ठीक है, सिंपल। अब लॉजिक ये होते कितने प्रकार के हैं? मोटे मोटे कितने होते हैं? मोटे मोटे तीन होते हैं। आपने नाम तो सुना है कि छोटा मोटा? जो नहीं सुना है वो तो विषय ध्यान रखना, जिसे सुन रखा है वो पुष्ट करना। एक तो एंड गेट होता है, अभी हिंदी में पढ़ेंगे तो ये आपका और अपी दवार होता है, तो हिंदी तो गंदा लगेगा इसमें, तो आप इंग्लिश वर्ड याद रखें। एंड गेट, और एक होता है बेटा और गेट, और एक होता है नॉट गेट। कौन सा गेट होता है? तीन गेट। याद करो मेरे साथ, सारे बच्चे अंगुली पे याद रखना। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीन गेट तो ये होते हैं। ये अपनी दुनिया अलग रखते हैं, ठीक है? ये मतलब नॉन यूनिवर्सल है, मतलब इसको किसी और से मतलब नहीं है। एक ऐसा आदमी है जो इनका भी काम करता है और खुद का भी काम करता है, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। और वो दो स्पेशल गेट है, बताओ कौन सा? एक तो नैंड, आधे बच्चे नंद बोलते हैं, नंद नहीं बोलना है इसको, नैंड गेट बोलना है। और एक होता है बेटा नोर गेट। क्या है ये? अंदर पढ़ेंगे। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, मोटे मोटे पांच ही होते हैं। दो ही एक स्पेसिफिक चीजों पर निकल के आए, दो स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं। वो क्या है वो तो अंदर पढ़ेंगे अपन। एक आपने कभी नाम सुना हो तो, एक और गेट होता है एक्स ओ आर, और एक होता है एक्स नॉर। नहीं समझे? धीरे धीरे पकड़ में आएगा ये चीजें। तो ये मोटे मोटे देखा जाए ये एडिशनल है, ठीक है? ये वाला इसका सिंबल आ सकता है, बाकी और ज्यादा कुछ आता नहीं है। मोटे पांच हैं ऊपर वाले, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। लिखा होगा मैंने कहीं, ये रहा। तो बेसिक लॉजिक गेट होता है, ये तो सिंपल है, तीन ही गेट होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। और तीन ऐसे गेट है जिनसे आप बाकी गेट बना सकते हैं, और वो है आपका यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक तार्किक। याद रहेगा। और तीन मतलब दो स्पेशल है, एक्सओआर और एक्सनोआर, इनके बारे में सिंबल आते हैं, बाकी और नहीं आता। ये मोटे पांच है अपने पास। कितने हैं टोटल? पांच है, राइट है? हाँ, बिल्कुल यही याद करना है, ऑन द स्पॉट क्लास में करके जाना है, एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज भी नहीं है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन फंसता है इसका, तो कुछ चीजें तो आपको मतलब पकड़ के मजबूत रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी लेवल का। एंड गेट, नॉट गेट और एंड गेट, ये तीनों गेट, एंड नॉट और गेट, याद रहेगा। और ये दो स्पेशल गेट होता है जिनको यूनिवर्सल का नाम कहते हैं। आप इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, सार्वत्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद का तो करते करते इन तीनों का और करते हैं। नहीं समझे? अंदर बताऊंगा क्या मतलब इसका। इसका मतलब यह है कि जैसे आप थोड़ा सा आगे लिखेंगे, नहीं तो आप कचरा कर दोगे इसमें, अभी रहने दो इसको, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं पहले, निम्न में से कौन सा गेट यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक तार्किक द्वारा है? अब आपको इस टाइप का मतलब पहला अपन पढ़ा, उनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल कौन सा है। यूनिवर्सल का मतलब खुद का भी काम करता हो, दूसरे का भी काम करता हो। बताओ कौन सा वाला है वो? कौन सा वाला है? देखा, उसका नाम बताओ फटाफट।
ऑन द स्पॉट याद करना है और फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल से। ये तो बेसिक चीजें हैं, अब मेन स्टार्ट होगा। तो आंसर, हाँ बिल्कुल आंसर आ भी गया, वेरी गुड। तो इसमें दो ही बताओ आपको जिससे अदर बना सकते हैं, ये तीन तो स्पेशल है ही, और एक ही आंसर है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, सबका आंसर आना चाहिए नॉर गेट। अगर नॉर नहीं होता तो कौन सा होता सर? नेंड भी तो हो सकता है। अगर ऑप्शन में मान लो नेंड होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। राइट है, दो ही आंसर है बिल्कुल सबका। मतलब वादा करना है, ऑन द स्पॉट याद करना है क्लास में, दोबारा दिमाग में नहीं आना चाहिए फालतू चीजें। 5 गेट याद कर लो। अब एक एक गेट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक गेट को क्या मतलब है, इनका मतलब समझ में आएगा आप धीरे धीरे, ठीक है। आ जाइए, पहला गेट स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा गेट? एंड गेट। नजर रखना क्या बोल रहा हूँ, एंड को। अब देखो इसको लॉजिक क्यों कहते हैं, क्या इसका ऐसा काम पड़ता है, ये लॉजिक से भी याद हो सकता है। तो पहला काम है, आप सारे शेर इसका सिंबल याद रखेंगे। आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। ठीक है, सारे इस पे सिंबल याद रखना है। सबसे पहले आपको सिंबल देखो कैसे बनाते हैं। कौन सा गेट है अपने पास? एंड गेट है, तो इसकी देखो रेक्टेंगल बनाना है, आयत। दिख रहा है, चार तीन भुजाएं, एक बार प्रोसेस देखना क्या है। कोई भी एंगल 90 डिग्री दिखना चाहिए एंगल, मतलब थोड़ा तिरछा विरछा नहीं करना है। एक भुजा आपको कर्व बनानी है, ये लीजिए कर्व है, बाकी सब स्ट्रेट है। बस इनपुट कितने भी दो। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होता है कि इस ये जो लॉजिक गेट होते हैं इसमें मोर देन इनपुट हो सकते हैं। यानी इनपुट है ना, वो 2 से ज्यादा कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, कितने इनपुट कितने भी कराओ, आउटपुट एक ही आता है। यानी या तो बल्ब चालू होगा या बल्ब बंद होगा। नहीं आएगा पकड़ में? अब आएगा, थोड़ी देर वेट करो। एक बार आप थोड़ा सा पटरी पकड़ लोगे ना, अभी एक दो टॉपिक बाद में देखना, मजा आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आएगा। तो इनपुट कितने भी करो तो ये आउटपुट दे देगा। और ये लॉजिक से याद कर लो, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई, जुगाड़ बैठ गया गुणा का। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि हाँ सर ए एंड बी, तो इसको ऐसे लिख दो ए एंड बी। बी मतलब डॉट। अगर सी आता तो सी कर दो, डी आता है तो डी कर दो। इनपुट मोर, आउटपुट सिंगल। टू मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पर काम करता है। इनपुट कितने ही दो, आउटपुट एक ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर वेट कीजिए। बूली साहब ने खोजा था, इसलिए इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन को बूली इक्वेशन कहते हैं। तो ये बूली इक्वेशन क्या हो गई, ये इसकी को कहते हैं ए डॉट बी। डॉट लगाना बेटा। तो पहला तो सिंबल याद रहेगा, दूसरा याद रहेगा। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर वेट कीजिए। टेबल याद कीजिए, टेबल ऑन द स्पॉट याद होनी चाहिए क्लास में, यहीं की यहीं पर। पहले तो करते हैं लॉजिक से याद, फिर करते हैं कॉन्सेप्ट से याद। तो पहले तो तुक्के से याद करते हैं। तुक्का मतलब, क्योंकि नाम ही इसका लॉजिक है, तुक्के से याद कर सकते हैं। तो एंड का मतलब तो गुणा होता है नॉर्मली, ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा कर दो सारे बच्चे इसको। हाँ ये सर्किट में काम आते हैं बेटा, ठीक है। अपने जो जितने भी सर्किट होते हैं, बड़े सर्किट को छोटा करने में काम आते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उन सब में काम आती है डिवाइसेस में, ठीक है। अभी आप इसको एक बार समझो, फिर और इसको पूरा समझाओगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि वास्तव में ये बड़ी काम की चीज होती है। पहला लॉजिक से याद करो, ठीक है। तो लॉजिक से मतलब गुणा कर दो। जीरो और जीरो का गुणा कितना होता है? कि सर जीरो और जीरो का गुणा कितना होता है? जीरो ही होता है। टेबल यही याद होनी चाहिए। जीरो और एक का गुणा जीरो होता है, राइट। और एक जीरो का गुणा सर जीरो होता है। कोई भी एक टर्म जीरो हो गई तो आंसर क्या आएगा? जीरो। आंसर आपके कमेंट में आ जाने चाहिए। हाँ आरती बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे भी लिखते हैं। एक और एक का क्या हो जाएगा सर? एक हो जाएगा। तो ये डाटा क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, ये तीन जगह तो ऑफ रहेगा, तीन जगह तो ऑफ रहेगा। थोड़ा आराम से पकड़ेंगे और धीरे धीरे पकड़ते जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन जगह तो ये ऑफ रहेगा, नहीं समझे ऑफ का मतलब क्या है? आइए मेरे साथ इसको याद करवाता हूँ। और एक जगह से ये ऑन होगा, अब खेल पकड़ में आएगा, ठीक है। क्या मतलब है ये तो बताओ। एक तो तुक्के से याद हो गया कि सर गुणा करना है, इनको कर देंगे। ये टेबल आपको दी हुई आएगी, आइडेंटिफाई करना है ये किसकी टेबल है, बताओ। ये पहचान लोगे, जीरो जीरो गुणा हो रहा है इसमें। कैसे याद करते हैं? तो आप एक सर्किट को पकड़ो मेरे साथ। एनसीईआरटी का तो लॉजिक गेट डायोड से बनाता है इसको, लेकिन मेन ये वाला सर्किट याद रखना इसका। एंड का मतलब गुणा। अब बताओ, ये स्विच लगा दिया, सारे बच्चे मुझे ये बताना, स्विच खुला है, नजर रखना। दो स्विच लगा दिया लाइन में, तीन भी तो लगा सकते हैं सर। तीन क्यों, 10,000 लगा दो स्विच, तो कितने लगा दो। तो इनपुट कितने भी हो सकते हैं, बल्ब तो ऑन और ऑफ ही होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्ट करते हैं। अगर स्विच खुला है तो मतलब जीरो है, ये खुला है तो जीरो है, तो जीरो जीरो पर ये बल्ब जलेगा क्या? बताओ, इस कंडीशन पर बल्ब जलेगा क्या? सवाल ही नहीं है। आप मुझे बताओ, ये बल्ब खुला है, मतलब ये स्विच खुला है तो बल्ब जलेगा कि नहीं? तो बताओ क्या आएगा? जीरो और जीरो पर जीरो। ये होता है कॉन्सेप्ट, और वो होता है तुक्का, पहले वाला लॉजिक।
गुणा कर दिया, अरे गुणा नहीं होता है, वो तो बैठ गया गुणा से, गुणा का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, वो बैठ गया जुगाड़ उसमें, इसलिए उसको लॉजिक कहते हैं। ओरिजिनल मतलब ये है कि दोनों स्विच अगर ऑफ रहेंगे तो ये बल्ब भी ऑफ रहेगा, 0 0 0 आएगा, इसका मतलब टेबल में ये रहा 0 0 0 रहेगा। चलो एक काम करते हैं, एक स्विच को ऑन कर देते हैं, कर दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये 0 और ये 1 है, आप मुझे बताओ बल्ब जलेगा क्या, इधर से खुला है तो ये सर्किट चालू रहेगा क्या, नहीं, ये खुला पड़ा है तो चलेगा ही नहीं, तो 0 ही आएगा, तो 0 और 1 पर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ बिल्कुल, ए बी इनपुट आउटपुट, देखो ये एक बच्चा कह रहा है ए बी क्या है, स्विच होता है बेटा, ये स्विच और कुछ ही नहीं है, ये देख अब पता चलेगा ओरिजिनल मतलब क्या है, इसके इससे दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है, नजर रखना। तो 0 और 1 पर बल्ब जलेगा क्या, सवाल ही नहीं है। तो बताओ 0 और 1 पर क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखो 0 और 1 पर 0, स्विच ऑफ रहेगा। आ जाओ इधर, स्विच है ही और कुछ ही नहीं है बी, और क्या संक्रिया हो सकती है, और क्या। तो सर इसको उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, इसको एक कर दो, ये टच हो गया, ये खाली रख दो, फिर अभी भी 0 रहेगा, बल्ब जलेगा क्या, 0 ही रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ एक ही केस में ऑन होगा। अब मुझे बताओ 0 है, तो इस केस में भी आपने क्या लिखा, देखो टेबल देखो, 1 0 पर 0 होगा। अब दोनों स्विच को ऑन कर दो, तो आप खुद समझ जाओ कि हाँ सर, अब ये इसको ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दो, यहाँ से टच कर दो, इसको टच कर दिया तो ये भी एक और ये भी एक, और बल्ब ऑन हो गया। और ऑन को क्या कहते हैं, ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0 होता है। अब मेरे हिसाब से बैठ गया कि हाँ सर ये तो एकदम ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सारे बच्चे यस सर लिख के बताओ कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि इसका ओरिजिनल मतलब क्या है, कि मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणा नहीं होता, वो तो गुणा याद एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है, 0 0 0 होता है, तुक्के से बैठ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मतलब तो यही होता है इसका। राइट है, तो थोड़ा सा इस बात को याद रखना, इस सर्किट पर नजर रखना, ताकि ऑन द स्पॉट आपको याद रह जाए। तीनों गेट आएंगे, 5 है मोटे के मोटे, और 2 एक्स्ट्रा, 7 गेट है, 7 नजर रखना, 7 तो पहला गेट कंप्लीट हो रहा है। अच्छे से पकड़ लोगे इसको कि हाँ सर इसको याद रख लेंगे, फास्ट देखना अब। हाँ सारे बच्चे लिखना है कि हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल में 0 1 को पकड़ना। रेडी, हाँ। एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम कहता है, डायोड को लेकर कहता है। ओके ओके ओके, ठीक है, सबका क्लियर होना चाहिए, एक्स वाई जेड, कोई बच्चा नो ना लिखे, और नहीं है तो फिर अगले में और पकड़ लेना, अगला और आ रहा है। अब एक चीज दिमाग में रखना, ये भी तो हो सकता है स्विच को ऊपर नीचे लगा दे, समांतर क्रम में पैरेलल में लगा सकते हैं, क्या हो सकता है, उसको और गेट कह देते हैं। अगर इन स्विच को ऐसा लगा दिया आपने ऊपर नीचे, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा, पैरेलल, और वो और गेट होगा, कैसे, आइए। एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और रखना, डायोड से जुड़ा हुआ होता है, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा नजर रखना। अगर तो डायोड, क्योंकि ये डायोड से ऑपरेट होता है, अब जब डायोड पढ़ोगे तब और आ जाएगा, हालांकि अभी तक देखा नहीं किया, लेकिन थोड़ा नजर रखना। अगर डायोड रिवर्स में लगे हुए हैं तब तो ये जैसे ही इसमें होगा डायग्राम का, ये नजर रखना। अगर डायोड का मुंह उल्टा है इस टाइप से, तो ये एंड गेट है, और उधर की तरफ है तो ये और गेट है। राइट, अभी इसका कोई यूज नहीं है, बस थोड़ी नजर रखना कि डायोड से भी ऑपरेट किया जा सकता है, थोड़ी नजर रखना। तो डायोड का मुंह अगर इधर की तरफ है तो कौन सा गेट बताना है आपको, एंड गेट, और सीधा है सही सही, मतलब नॉर्मली डायोड ऐसे बनाते हैं अपन, तब ये और गेट है। तो अभी तक देखा नहीं गया, मेरे हिसाब से नजर रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, आप में भी क्लियर हो सकता है, और वो इसी ऑपरेट करता है, यही वो डाटा है जहां से वो डाटा देता है, वो ए डॉट पी। तो इसका अभी कोई सेंस नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना, ओके। रेडी, इसका बस इतना रखना, इसमें डायोड भी होता है, यानी एक क्वेश्चन आता है कि एंड गेट का निर्माण किससे होता है, डायोड से कि ट्रांजिस्टर से, डायोड से होता है, और गेट भी डायोड से बनता है। राइट है, जो अपना जो कौन सा गेट कहते हैं, वो जो नेंड गेट होते हैं ना, वो नॉट गेट नेट गेट, ये ट्रांजिस्टर से बनते हैं। राइट है, आगे वाला जो जितने भी गेट है वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, इनमें एंड नॉट गेट काम आता है। राइट है, थोड़ा ये मतलब नोट क्या, ये डायोड काम आते हैं, तो कोई सेंस नहीं है इनका मेरे हिसाब से, ये याद रखना आप, ठीक है, ढंग का ये वाला याद रखना, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ ना करे, टेबल याद रखना। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, कौन सा गेट, और गेट। रेडी, और पे, अब और का क्या करोगे, एक तो सिंबल याद रखना है, इसमें सर उसमें डॉट किया था, इसमें प्लस कर दो, उसमें डॉट किया था, इसमें प्लस कर दो, खत्म बस। उसमें डायोड ऐसा था, उसमें डायोड का मुंह उधर कर दो, कॉपी पेस्ट, आइए फटाफट। लेकिन इसमें पान के पत्ते जैसी शक्ल होती है, कर्व, ये भुजा भी कर्व है, नजर रखना, ये भुजा भी कर्व है, और ये भुजा भी कर्व है, सारी भुजा कर्व के हिसाब से बनानी है। सिंबल नजर रखना, और सबसे ज्यादा सिंबल इसी का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये देखो 5 से 12 आएगा आगे, और धीरे धीरे पकड़ते रहना। रेडी, तो ए बी बराबर ये, अब इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है, लीजिए आपका प्लस कर दिया, y बराबर ए प्लस बी। तो रेडी मेरे सभी शेयर, ए प्लस बी, सर उसमें डॉट किया था, और है तो जोड़ दो, तो कैसे भी जोड़ेंगे और कॉन्सेप्ट से भी जोड़ेंगे, ये तो यही होती है, इसी को कहते हैं। राइट, नेक्स्ट, टेबल।
अच्छा एंड गेट की जगह कोई मिस प्रिंटिंग है क्या, चेक कर लेना भाई। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है ये एंड है भाई। चलो ये बताओ सारणी कैसे करोगे, तो सारणी तो मेरे सभी शेर याद रखेंगे सर। पहले तो आप मुझे बताओ, जोड़ दो, लॉजिक बैठा दो, देखा लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता, जोड़ दो इनको। जोड़ना है इसमें, तो जीरो जीरो का मतलब, जीरो और एक का मतलब सर जोड़ना है एक, एक जीरो का मतलब एक। अब जो खेल बता रहा हूँ ढंग से समझना, इसमें एक गड़बड़ है। लॉजिक एक जगह, एकमात्र जगह फेल होता है और कहीं भी फेल नहीं होता, वो फेल होगा यहाँ पर। कैसे, एक और एक, अब दो, अब दो तो इसमें होता ही नहीं है, या तो बल्ब ऑन होता है या ऑफ होता है, दो ही तो कंडीशन, दो कहां से आ गया। तो इसमें एक चीज आपको स्पेशली याद रखनी है, एक और एक एक ही होता है, एक और एक ही होता है सिर्फ। और गेट में इसमें ध्यान रखना, और गेट का खेल, ये एक अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। वो नहीं करना है मतलब फेल हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। प्लस नहीं होता क्योंकि इसमें ओरिजिनल प्लस होता ही नहीं है, तो अपन जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई ठीक है हम प्लस से याद रख लेंगे, तो एक जगह फेल होता है, 99% सही है तो अपन प्लस ही याद रखेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, सर्किट समझते हैं। वो दोनों सर्किट प्लस में लगा दो ऊपर नीचे। अब मुझे बताओ ये बैटरी है बल्ब है, दोनों खुले हैं, स्विच स्विच को जीरो जीरो कर दो। अब मुझे बताओ बल्ब जला के बताओ जलेगा क्या, दोनों खुले हैं तो सर सवाल ही नहीं है, बल्ब कैसे जलेगा। ऊपर से लाइट कट गई तो बल्ब जीरो आएगा, जीरो जीरो पर जीरो होगा, चेक करो टेबल में, जीरो जीरो पर जीरो होगा। रेडी, चलो एक स्विच को ऑन करो, एक स्विच को ऑन कर दो, इसको टच कर दो, तो ये तो हो गया वन और ये हो गया जीरो, पकड़ना कॉन्सेप्ट है, एक और जीरो। अब मुझे बताओ करंट उधर से आ जाएगा, इसके स्विच के ऑन होने की कोई मतलब ऑन, इसको ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऊपर से भी चालू हो गया सिस्टम, तो ये बल्ब एक होगा मतलब चालू हो जाएगा। तो एक जीरो पर एक होता है, देखो क्या यही लिखा है क्या, एक जीरो पर एक होता है। अब आप मुझे बताओ, हाँ ठीक है, हाँ ये स्पेशल मैथ है। अब एक दिमाग में रखना एक चीज, अगर मैं दोनों स्विच को ऑन कर दूं, तो आप मुझे बताओ ऑन कर दिया, दोनों स्विच ऑन है, तो ये भी एक हो गया, ऑन का मतलब एक होता है बेटा, ठीक है, और ऑफ का मतलब जीरो होता है, दो ही भाषा होती है, तीसरी कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ये बल्ब चालू नहीं होगा, मुझे बताओ ये बल्ब चालू होगा, करंट आएगा सीधा तो दोनों तारों में, तो इससे क्या दिक्कत है, यहाँ जुड़ जाएगा तो एक मतलब ऑन होगा, और ऑन को एक, इसलिए एक रे को एक कहते हैं। हाँ बिल्कुल ये है। ठीक है, तो ये जुगाड़ याद रहेगा कि सर ये तो टेबल, अब मुझे सारे शेर बताओ कि टेबल याद रहेगा, और डायोड का मुंह इधर था, उसका डायोड का मुंह सीधा कर दो, खत्म। तो ये सिंपल सी टेबल है, तो ये एक रेक स्पेशल है बस, बाकी तो कॉपी है, मतलब तुक्के से भी याद कर सकते हैं, जोड़ना है इनको। आ जाओ, तो इसके ये लॉजिक गेट का डायोड का मुंह उधर, उसमें इधर था, इसमें इधर है, ठीक है, और कुछ नहीं है, वही डाटा लिखना है। आउटपुट यहाँ पर अपन को मिल सकता है y बराबर a प्लस बी। ठीक है, ये अभी आया नहीं है लेकिन थोड़ा नजर रखिएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ चीजें नई भी होनी चाहिए। आ जाओ नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या होता है, ये सीधा उल्टा कॉन्सेप्ट पर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनपुट और आउटपुट एक ही होता है। तो ये सबसे बड़ी नॉट गेट की क्या खासियत क्या होती है, एक तो इसको इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, तो एक तो सामने ऐसे लिखता है इन्वर्टर, याद रखना, सिंपल लिख रहा हूं, वन इनपुट एंड वन आउटपुट। वन मत लिखना गणित वाला, वन आउटपुट, केवल एक इनपुट खाता है एक आउटपुट देता है, ये कौन सी बला का नाम है, आइए देखो इसको, पहले सिंबल दिखाता हूँ, सारे शेर याद रखना, डायोड जैसी शक्ल होती है इसकी, धीरे धीरे पकड़ना, डायोड जैसी, राइट है। तो आप नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मूला तो ये होता है इस टाइप का, ये ऐसा नहीं होता, ये गुजराती बिंदी का ध्यान रखना, आगे आगे गुजराती बिंदी, ए बराबर, तो ये क्या करेगा, एक को, अगर इसमें इनपुट एक ही जाता है बेटा, बाकी हम कितने इनपुट भेजो, एकमात्र स्पेशल गेट है, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, उल्टा करता है, इन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, तो ये जो वाई देगा वो ए बार कर देगा, नहीं समझे इसका मतलब क्या है। तो बोली इक्वेशन क्या होगी, सर वाई को, इसको ए बार हो गया, नहीं समझे, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, जीरो को वन कर देता है, वन को जीरो कर देता है, ऑन द वहीं का, इसमें ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, जीरो का एक का जीरो, तो इसकी टेबल तो एकदम ईजी है, लगा दो इसकी टेबल, एक भेजोगे तो क्या आएगा, सर एक भेजोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो भेजोगे तो एक हो जाएगा, यानी ऐसा स्विच लगाना है जिसको ऑन करने पर ऑफ होता हो और ऑफ करने पर ऑन होता हो। ये तो मजेदार स्विच है, ये कहाँ लगता है, कभी सीढ़ियों में नहीं देखा अपने घर में की सीढ़ियां होती है, उसमें देखो गौर करके देखो, अपन नीचे से ऑन कर देते हैं, ऊपर जाके ऑफ कर देते हैं, नहीं समझे। अब आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्विच देखिए, मैं इस बल्ब को यहाँ एक बल्ब लगा रहा हूँ, राइट है, ये मेरा बल्ब है और मैं इसमें सिंपल ये बैटरी सेटरी लगा दिया, राइट। अब आप मेरे हिसाब से यहाँ स्विच लगा लो आप, राइट,
अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, खुला है, जीरो है, तो ये बल्ब क्या है, चालू है क्या? ये बल्ब चालू है क्या? नहीं सर, इधर करंट कैसे जाएगा, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो हो रहा है, नॉट गेट नहीं, जीरो पर वन चाहिए, मतलब जब मैं ऑफ करूँ तो ऑन हो जाए और ऑन करे तो ऑफ हो जाए। और ये तो मजेदार सर्किट है, ये एक ही सर्किट लगाना, एक ही स्विच लगाना, दूसरी जगह लगा नहीं पाएंगे। तो एक करंट का एक फिनोमिना होता है, करंट हमेशा एक, करंट का एक गुण होता है बेटा, वो प्लस से चल के कहाँ जाता है सर, वो प्लस से चल के माइनस तक पहुंचता है। अगर उसको रास्ता छोटा दे दिया, अगर आपने ये रास्ता दे दिया तो वो छोटे रास्ते से आ जाएगा। तो वो ये कॉन्सेप्ट अपन को पता है, तो इसी चीज का फायदा उठाएंगे, इस स्विच को बंद करेंगे यहाँ से और यहाँ स्विच लगाएंगे इसको, इस जगह, और यहां अगर स्विच लगाया, अब मुझे बताओ ये स्विच यहाँ होगा ना बनाया हुआ, ये रहा, इसमें देखो, अगर ये मान लो अभी खुला है तो ये जीरो है, करंट उधर से चालू है, तो जीरो पर चालू है मतलब ऑन है, मतलब एक हो गया, हाँ सर जीरो पर एक हो गया, राइट, चालू हो गया, उल्टा कॉन्सेप्ट। अब इसको बंद कर दो, जैसे आप टच कर दोगे तो ये एक हो गया, तो करंट तो इसी में दौड़ गया, उधर गया ही नहीं, उधर नहीं गया, तो इसका मामला जी ऑफ हो गया। तो ये हो गया वन करने पर जीरो, तो एक सिंपल सा सर्किट हो गया। इसकी तो टेबल भी याद क्या करना है, जीरो का एक, एक का जीरो, रेडी। तो ये ऑन द स्पॉट याद करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बताओ सभी से याद रहेगा सीधा सीधा, तीनों गेट क्लियर। पहला गेट क्या पड़ा, एंड गेट, दूसरा गेट क्या पड़ा, और गेट, तीसरा क्या पड़ा, नॉट गेट। तीनों गेट क्लियर, तीनों अपने आप दुनिया से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तीन सिंबल याद रखना है, एंड गेट का सिंबल, और गेट का सिंबल और नॉट गेट का सिंबल। सिंबल थोड़ा सा स्पेशल है और सभी बच्चे इस सिंबल पर काम कर लेना। क्या, वापिस बता रहा हूँ, तीनों सिंबल पर नजर रखना। देखो ये वाला तीनों एक स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है तो ये एंड गेट है, राइट, और तीनों भुजाएं कर्व है तो ये और गेट है, राइट, और ये स्पेशल गेट है। इसके आगे ये गुजराती बिंदी का ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट, सिंबल आएगा एग्जाम में, ठीक है, पिछली बार तो सिंबल देखा गया था। तो एंड गेट और नॉट गेट, तीनों याद रहेगा, 5-6 बार बनाते रहना ऑन द स्पॉट। और ये सर लिखते रहना कि हाँ सर ये सिंबल गलती नहीं करेंगे इसको देखते ही, इसमें कर्व है और इसमें एक ही भुजा कर्व है, इसमें तीनों कर्व है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। तीनों गेट क्लियर, आ जाओ, देंगे कोई क्वेश्चन है कि एक आधा पहचानो, देखो इसको मत पहचानो, अभी नहीं आएगा समझ में, इसको बाद में देखेंगे। ये देखो ये क्या चाहता है, ये तो मुझे पहले गेट पहचानो, कौन से गेट है, ये तो एंड गेट है, राइट, और पहला गेट तीनों भुजाएं थोड़ा बना से नहीं है, हल्का सा कर्व है, ये सारी भुजाएं कर्व है, तो ये और गेट है, राइट। ये चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे आउटपुट एक चाहिए, ये डाटा रखो और आउटपुट एक लेके आओ। कौन से वाले से आएगा तो चेक करना बताता हूँ, फिर एक मैं चेक करता हूँ, बाकी तुम चेक करना। ये डाटा रख लो, ऑप्शन से होगा क्वेश्चन, ऐसे तो डायरेक्ट पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो ये कह रहा है ए की वैल्यू एक रख लो, बी की वैल्यू जीरो रख लो, और सी की वैल्यू क्या रख लें, जीरो रख लें, रेडी। नजर रखना कैसे करते हैं। ये और गेट क्या करता है, जोड़ता है, तो एक जीरो एक, इधर से आ रहा है जीरो, इधर से आ रहा है एक, ये मल्टीप्लाई करता है, तो एक जीरो का गुणा तो जीरो हो गया, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, तो पहला तो काट दो, पहला तो गया। अब आ जाओ दूसरा ऑप्शन का, इसका चेक करो, तुम चेक करना है कौन से वाले में आते, सारे चेक करना किस में आंसर आता है, एक एक जीरो, राइट। गुणा करो इसको, पहले तो इसका जोड़ करेंगे, ये और ऐड करेगा, इसका वही आ गया एक रेक, इसमें एक होता है, और गेट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और इधर से जीरो आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा, एक जीरो को जीरो कर देगा, अभी भी मतलब जीरो आ गया, मतलब उसको तो एक चाहिए, मतलब ये भी गड़बड़ है, ये भी नहीं बैठेगा। अब आ जाओ तीसरा वाला, यहाँ क्या लगाओ, एक, ये कितना है जीरो, ये कितना है एक, रेडी। आ जाओ इधर से, एक जीरो का मतलब एक, रेडी, और इधर से कौन आ रहा है, एक आ रहा है, और ये एक रेख को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके एक ले आएगा, तो आ गया अपना आंसर। अब सी डी तुम चेक कर लेना, तो कौन सा आंसर आ गया अपना, सी परफेक्ट आंसर हो गया। अच्छा निकाल भी दिया, हाँ। ये डाटा मतलब इसको यूज करना आना चाहिए कला, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर, और ऑन द स्पॉट याद करना है। आ जाओ नेक्स्ट, आपको ये चार सर्किट दे दी है, चार सर्किट, गड़बड़ नहीं करना है, और कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, और गेट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा और गेट है। अब मुझे बताओ, पहचान सकते हो, और का मतलब तो प्लस होता है, एंड का मतलब, पहचानो कौन सा आंसर है, फास्ट दो आंसर फिर आगे बढ़े कि हाँ सर ये गड़बड़ नहीं करेंगे। लगा दो, देखे फटाफट सभी शेयर। अच्छा इसका भी सी है, उसका भी सीधा सा, ध्यान नहीं दिया, सी बड़ा ज्यादा आता है अपने इसमें तो। चलो दोनों गेट खुले, मतलब एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, कुछ और ही है ये तो।
तो ये साफ साफ दिख रहा है और गेट। हाँ सी सबका ठीक है भाई, सतीश आरती दीदी सब बच्चों का ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, सारे बच्चे इसमें नजर रखिएगा कि हाँ सी मतलब, और ऐसे ही अगर आपसे एंड गेट पूछता तो ये आंसर लगा देते। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। ये कौन सा गेट है? अब तो कह लोगे, अब तो कोई शेर अगर सिंबल आ गया तो उड़ा दोगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फास्ट अपना थोड़ा क्वेश्चन करने से नॉलेज बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट कीजिए। ठीक है, लॉजिक गेट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सर्किट किसका है ये बताना है। अब समझ जाओगे इसका स्विच कहाँ लगा हुआ, अलग ही है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। और मजे की बात देखो इसमें भी सी आ गया। कौन सा गेट है? हाँ वो और गेट है, इसका इसका आंसर क्या है? नॉट गेट ही हुआ ये तो, ये सी अपने पीछे पड़ा है। तो नॉट गेट हो गया, तो कौन सा आंसर हो गया अपना? सी। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब आते हैं वो दो गेट स्पेशल, कौन सा गेट? नैंड गेट और नॉर गेट, इसको ढंग से पढ़ना। ये यूनिवर्सल गेट है, याद रहेगा, सार्वत्रिक है ये। क्या मतलब है? अब मैं जुगाड़ बताऊं, वैसे तो नॉर्मल आप अच्छे से इसको पकड़ लोगे, जुगाड़ रखना। क्या खेल बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो नेंड गेट और नॉर गेट, इसका स्पेशली नजर रखना, ठीक है। आ जाओ, और कोई एक लाइन का है, कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें ये वो तीनों आते हैं ना, अगर वो तीनों अच्छे से पकड़ लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बच्चा है। नेंड गेट अगला देगा अपन को तो नाम तो, ये देखो लास्ट का तीन अक्षर पढ़ो, लास्ट के तीन अक्षर पढ़ो, एंड, और पहला गया है नोट। तो इसमें किस गेट से बना होता है? एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट इसी में लिखा हुआ है। मतलब आपसे पूछे कि नेंड गेट किससे मिलकर बना होता है, तो बता दोगे सर लास्ट के तीन अक्षर पढ़ेंगे, एंड गेट और एन फॉर नॉट गेट। नॉट और एंड गेट से मिलकर बना होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट मतलब याद करने की जरूरत नहीं, इसी में लिखा हुआ है। राइट, तो सिंबल वो भी याद करने की जरूरत है, ये एक तो एंड का सिंबल बना दो और एक नोट का बना दो। आइए, तो एक एंड गेट का बना दो और एक नोट का, तो एंड गेट का वापस बना रहा हूं, नजर रखना। चारों भुजाएं एकदम स्ट्रेट और एक भुजा कर्व है। राइट, और ये नोट गेट लगा दो, नोट गेट कहाँ हो गया? ये गुजराती बिंदी। अब थोड़ा नजर रखना सभी शेर, ये ए और बी इनपुट, ये क्या करता है, यहाँ आउटपुट क्या आएगा सभी शेयर बताओ कि सर यहाँ आएगा, ये डॉट करेगा ए डॉट बी, और ये नॉट गेट तो बदल देता है, जीरो को वन, वन को जीरो। मतलब इसका जो बूली इक्वेशन में ये डाटा क्या करेगा सर, ए डॉट बी को क्या करेगा, ये बदल देगा, और बदलने को बार लिखते हैं बेटा, बार बार का मतलब चेंज कर, ये जीरो है तो वो वन है, और वन है तो जीरो है। रेडी है सभी शेयर? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब ये काफी दिनों तक चला था, ये अपने जमाने का राजा था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आया तब तो ठीक था, लेकिन बाद में समय की मांग के अनुसार क्या किया कि लोगों को ये पूछा गया ये कौन सा गेट है। बोला आदमी अपनी खोपड़ी अलग लेके घूमे और शरीर अलग लेके पूछे, बताओ ये आदमी कौन है? अरे इसके खोपड़ी पूछ रहा है कि शरीर बॉडी के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी मतलब पैर और इसका सिर तो अलग अलग है। तो कोई भी अगर एग्जाम में आ जाए, बताओ ये सिंबल किसका है, तो बच्चा काहे के लिए नोट लगा नेंड लगाएगा, वो तो ये लगाएगा एंड और नॉट है। तो फिर इसमें चेंज किया गया, वो चेंज करके एक नया सिंबल बनाया गया। तो वो नया सिंबल आपको याद रखना है एनसीईआरटी का, लेकिन ये बैकग्राउंड की कहानी जरूर पता होना चाहिए। आइए, इसका नया सिंबल क्या है, देखो इधर, ये एंड गेट। आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से याद करते हुए निकलना है। एंड गेट बना दिया। अब इस गुजराती बिंदी का क्या करें, इस गुजराती बिंदी को सिर पर लगा देते हैं, ये लीजिए। तो वाई बराबर, और बाकी कुछ नहीं है भाई, जिसका सिर अलग था उसका सिर सिर पर रख दिया, मतलब उसके शरीर पर रखवा दिया, राइट है। ये है आपका सिंबल। बताओ याद रहेगा सब शेर को कि हाँ सर इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। ये है, ये नहीं है आपके, ठीक है, ये वाला नीचे वाला याद रखना है, तो स्पेशल याद रहेगा सर, ये तो एंड के आगे एक बिंदी सी लगी हुई है, उस बिंदी से पहचान लेंगे कि ये एंड प्लस नॉट एंड गेट। तो इसका बूली इक्वेशन क्या हुआ, ये ऊपर वाली तो इक्वेशन को कहते हैं बूली इक्वेशन, मतलब वाई बराबर ए डॉट, पहले डॉट करेंगे एंड गेट लेंगे, फिर चीजों को बदल देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। आइए देंगे इसकी टेबल कैसे करोगे, तो सर ये तो टेबल इजी है, पहले गुणा एंड वाले गुणा कर दो और फिर पलट दो, सिंपल। और नॉर में क्या करोगे, पहले जोड़ दो फिर उल्टा कर दो। तो इसका आपको पहले तो करना है डॉट, फिर डॉट करके कर दो उल्टा, पार। पहले गुणा करो जीरो और जीरो, इसमें कोई सर्किट का लफड़ा नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस दो ही याद रखना है। क्या, एक तो सिंबल और टेबल, इसमें वो ट्रांजिस्टर बनते हैं तो वो आपसे पूछेगा नहीं, वो है भी नहीं, तो आपको कोई मतलब नहीं है उसमें, ट्रांजिस्टर अलग से पढ़ेंगे वो अलग मैटर, लेकिन इसमें नहीं है वो। तो जीरो और जीरो का गुणा, जीरो, पहले एंड गेट, जीरो हो गया, फिर पलट दो एक। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या आएगा, राइट है। फिर जीरो और एक,
पहले गुणा, मल्टीप्लाई कर दो, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 और कन्वर्ट 1 हो गया। इधर आ जाओ, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का उल्टा 1, उल्टा करना है लास्ट में जाके, बार लगाओ ना, बार का मतलब समझना, उल्टा करना है, 1 और 1 1 मल्टीप्लाई में और उल्टा 0। ये सिंपल सी गणित है। क्या टेबल याद करना है, जिसको एंड की टेबल आती है उसका उल्टा कर दो, एंड एंड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका उल्टा कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कोई शेर गलत ना करें, ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए। तो क्या याद रखना है, एक तो ये सिंबल याद रखना है, राइट, एक तो ये सिंबल याद रखना है। अब इसकी सबसे बड़ी वो खासियत है, इसको यूनिवर्सल का दर्जा क्यों मिला, ये मेरे सभी शेर याद रखना। इकोलॉजी बताता हूँ क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल का दर्जा। तो ये आप है ना, स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ, स्पेशल ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, नजर रखना, स्पेशल पॉइंट पर नजर रखना कि नैंड गेट की एक खासियत होती है, थोड़ा अच्छा से लिख के देता हूं, नजर रखना इसको। चलो लिख लेना, समझ आना है। देखो क्या करते हैं इसका जादू, ये जादू क्या कहता है, ये जादू इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों गेट बना सकता है। मतलब इससे आप नॉट गेट भी बना सकते हो, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आप इससे एंड गेट भी बना सकते हो, और जरूरत पड़ी तो आप इससे और गेट भी बना सकते हो। तो सर इसमें कौन सी बात है, बात क्या है, बात समझने के लिए अब जो चीज लिखूंगा वो ध्यान रखना है, राइट है, नजर रखना बेटा इसके अंदर। ये अच्छा उसका आंसर 1010 कैसे लिखे, 1010 ये क्या, जीरो कहां से आया रे, आरती सही करो आंसर। अच्छा इसका देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ सारे बच्चे सुनना, ये क्वेश्चन पड़ेगा आपके एग्जाम में। ये नैंड गेट से तीनों गेट बना सकता है, जो पीछे अपन ने तीनों पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि नैंड से जब नोट बनाओगे तो कितना कितना नैंड लोगे आप। ये शब्द मेरे पकड़ने में थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन अभी जैसे कह रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या है, तो जैसे अंदर चलेंगे मजा आएगा इसका, थोड़ा धीरे धीरे पकड़ना। नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो एक चाहिए, मैं यहाँ कोड कर रहा हूँ एक, और नैंड गेट से एंड गेट बनाना चाहिए तो दो नैंड गेटों की आवश्यकता पड़ेगी, दो, और गेट बनाना है तो तीन चाहिए। तो क्या आंसर रखना है, 1 2 3। नहीं आया पकड़ में, नहीं आया पकड़ में, इधर देखिए, ये याद रखना। नॉट कितने नंबर पे आ रहा है, एन फॉर नॉट कितने नंबर पे आ रहा है, एक नंबर, तो एक चाहिए। ए फॉर एंड कितने पर आ रहा है, सर ए से देखो ए कितने पर आ रहा है, दो नंबर, दो चाहिए। और इसमें आंसर 1 2 3 होता है, 1 2 3 बोलो, 1 2 3, 1 और 2 फिक्स हो गया, तो फिर तीसरा और गेट बनता है, और इसमें है नहीं ओ, तो मैं अलग से लिख देता हूं, और तो 1 2 3, दो तो फिक्स हो गया, तो ये तीसरा हो गया, खत्म। तो आंसर आएगा 1 2 3, तो 1 और 2 तो उसी में लिखे हुए। तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए कितने नैंड चाहिए, एक। नैंड से एंड बनाने के लिए कितने नोट चाहिए, दो चाहिए। बताओ ये जुगाड़ याद रहेगा। हाँ तो इसी में लिखा हुआ है, कोई नया चीज नहीं करना है। तो याद रखना मैंने क्या लिखा है कि नैंड से आप नोट बनाओगे तो एक चाहिए, एंड बनाओगे तो दो चाहिए, ए पर दो नंबर पे आ रहा है और फिर तीन, तो आंसर तो 1 2 3 ही आएगा, लेकिन 1 2 फिक्स है तो फिर उड़ा दोगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नजर रखना, और कैसे आता है उसका भी अपन इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, आ जाइए। तो ये पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ खत्म होता है। अब आप वो जो इसका बच्चे छोड़ जाते हैं वो नजर रखना, एक चीज और वो गड़बड़ कर सकता है, ये नोट डाल के ये ध्यान रखना। ये मॉर्गन साहब का एक नियम कहता है, सिंपल सी गणित है, अगर बार आ गया, कहीं पे भी बार आ गया तो उस बार को तोड़ सकते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर आपके पास कहीं ऐसा है ए बी के ऊपर बार है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है तोड़ दो, क्या दिक्कत है, ए और बार अलग अलग कर दो। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया, अगर डॉट है तो प्लस कर दो, प्लस है तो डॉट कर दो, ऊपर डॉट है तो नीचे प्लस आएगा, मॉर्गन पर, और ऊपर प्लस है तो नीचे डॉट आएगा, उल्टा आएगा। क्लियर चीज है, सारे बच्चे इसको यहीं पे याद कर लेना, डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में, यानी बार अलग किया जा सकता है। इसका मतलब तो ये गड़बड़ कर सकता है, ये गड़बड़ कर सकता है, हाँ सर कर सकता है, इसको अलग अलग लिख लो आप, बार है तो अलग अलग तोड़ लो, डॉट है तो फिर प्लस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी बुली इक्वेशन ये भी हो सकती है, इसका मतलब इसका बुली इक्वेशन ये भी हो सकती है, ए प्लस बी भी हो सकता है। अलग करते हैं डॉट प्लस में, प्लस डॉट में, द मॉर्गन थ्योरम, सिंपल सी थ्योरम है और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट है। देखो इधर प्लस है तो डॉट, डॉट है तो प्लस, या फिर ऐसे देख लो कि ए डॉट बी था, बार था, दोनों को अलग किया तो डॉट था तो प्लस हो गया, और प्लस था तो डॉट हो गया, सिंपल। यानी प्लस है तो
डॉट कर दो और डॉट है तो प्लस कर दो, याद रहेगा सबको, सिंपल सी गणित है, कोई वो है नहीं जहां जहां ये, और ये तभी लगाना है जब ऊपर बार आए, अदरवाइज जैसे ये आ गया आपके पास, इधर देखो ए बी सी पर तीनों पर बार आ गया, क्या करोगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, ए बार बी बार और सी बार अलग अलग कर दो, लेकिन डॉट नहीं, प्लस आएगा, उड़ा दोगे तो ये सिंपल सी गणित है। हाँ तो ये द मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। मैथ में सेट में, अच्छा मैथ की सेट में लगता लगाते हो क्या, वेरी गुड। अब आ जाओ खेल समझना, नेंड गेट से क्वेश्चन देखो, एक तो सीधा स्टेटमेंट में आ जाए, जैसे इसका आंसर बताओ क्या है, कि सर नेंड गेट से नॉट गेट बनाना है, नेंड से बनाना है, तीनों बना सकता है इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं, तो सीधा आंसर आ जाए ऑप्शन में ए बी सी डी। इसका एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा जो पिछले बार एयरफोर्स नेवी में देखा गया है, ठीक है, ऐसे आंसर आता है 1 2 3 4, क्या लगाओगे, तो एन फोर नॉट, एक नंबर पे आ रहा है, सीधा आंसर लगा दो एक, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक सिंबल पूछ सकता है कि बनाओ इसको, नोट बनाओ, कैसे है आइए, तो देखिए इसको नोट बनाते हैं नेंड से, सारे बच्चे नजर रखना मैं क्या कर रहा हूँ, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है पहला वाला, अब थोड़ी सी दिमाग को खोल के रखना, हल्का भी गड़बड़ किया तो दिक्कत कर जाएगा ये। पहले आप एक काम करो, ये लीजिए कौन सा गेट हुआ, वो गुजराती बिंदी बिंदी लगाइए आगे, ये कौन सा गेट है, अगर एग्जाम में आ जाएगी इस गेट को पहचानो, तो आपको सिंपल सी क्या बताना है, नेंड गेट है सर, एंड प्लस नॉट, नेंड गेट है। अब आप इसमें ऐसा कोई तिकड़म बैठा हो कि नोट बन जाए, तो नोट बनाने के लिए तो एक शर्त है, इनपुट एक ही होता है, तो क्या दिक्कत है, ये तो नेंड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे बच्चे ना इसको टच कर दिया, इनपुट ए कर दिया, और ये खत्म, तो ए बराबर यहां आ जाएगा y बराबर ए बार, चेक कर लेते हैं क्या बता गड़बड़ हो, आइए चेक करना सिखाता हूँ, क्या बताइए गड़बड़ हो, नजर रखना, इधर एक जाने दो, राइट एक, तो ये भी एक और ये भी एक, सुनना, एक एक है तो गुणा कितना होगा, एक हुआ मल्टीप्लाई, और एक को ये पलट देगा, जीरो हो गया, क्या सेटल नहीं हो रही कहानी, तो बताओ ये सिंबल कौन सा गेट हुआ, ये सिंबल कौन सा गेट हुआ, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब ये नेंड नहीं है, अब ये नॉट गेट है, और ये 200% चांस है एग्जाम में आने का, इसी का ध्यान रखना आप, ठीक है, पूरा पूरा चांसेस है इसका, ये सिंबल देके पूछता है कौन सा गेट है, और बच्चा कौन सा लगा के आता है, नेंड लगा के आता है, ये नेंड थोड़ी है, इसका इनपुट एक कर दिया तो इसका मतलब ये नॉट बन चुका, और कितना चाहिए था बताओ, कितने नेंड चाहिए, एक नेंड, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, राइट है, और इसकी टेबल पूछ ले, अगर आपसे कहेगी इसकी सारणी बनाई है, तो इसकी टेबल पूछे तो आपको ये बताना है इनपुट और आउटपुट, और बच्चा वो टेबल बना के आ जाता है जो इसकी मतलब बता देता है, वो दूसरी वाली इसकी खुद की टेबल नेंड वाली, जबकि इसमें सिंपल टेबल बनेगी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नजर रखना, जीरो और वन भेज दो, भाई ये तो नोट है तो नोट का ही बनेगा, जीरो जीरो का वन, वन का जीरो, तो ये टेबल है, इसकी टेबल ये है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे बताओ, देखो सर से अभी ये क्वेश्चन करवाया था आपको, ये वाला क्वेश्चन पकड़ो, ये देखो इधर इसमें आया था अपने, मैंने स्किप किया था ना, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऐसे आता है ये क्वेश्चन, आपको ये सिंबल दे रखा है और आइडेंटिफाई करना है ये क्या क्या है, ऑप्शन दे रखा है आपको, शक्ल देखना है कौन सा है, देखते पहचान लोगे कौन सा गेट है, और ऐसा आया तो कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, और ये ढंग से पकड़ना इस बात को, सर याद कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, आ जाओ, हाँ ये हुई सभी शेयर, इस बार सी ऑप्शन नहीं है, इतना मैं कह दूं रेडी, कोई भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कि सर क्या देखा हमने, इनपुट को देखा, इनपुट एक हो रहा है और सिंगल गेट है इन सात के अंदर, तीन तो वो गेट, दो स्पेशल और दो और एक्स हो रहा, वो सातों गेटों में एक ही ऐसा गेट है जो इनकी इनपुट एक जाता है, नॉट गेट, राइट है, हाँ सभी का सही होना चाहिए, नॉट गेट, जबकि ये दिख रहा है नेंड है तो नेंड ही, वैसे इसको बनाया गया है, इसको तोड़ के मोड़ के क्या बना दिया, नॉट बना दिया, तो सर क्या एंड भी बना सकते हैं, श्योरिटी है एंड भी बना सकते हैं, आइए दूसरा केस देखते हैं इसका, दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, नजर रखना मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, बीच में इसमें एक बार आपके पकड़ में आ जाएगा तो मजा आएगा इसमें। अब देखो क्या करना है, मुझे इसका आंसर बताओ पहले, नेंड गेट से एंड गेट बनाना है, कमेंट सेक्शन में सारे, एंड होता होना चाहिए था बट एंड तीन है, इनपुट एक है तो नॉट गेट हो जाएगा करंट, ठीक है, इनपुट एक है इसलिए कौन सा गेट हो जाएगा, नो, ये डी किसने बोला रे, अच्छा वो डी है क्या उसमें,
मैंने देखा नहीं होगा। नेंड गेट की सहायता से एंड गेट बनाना है। अब मुझे ये बताओ कितने चाहिए, 1 2 3 4, ऑप्शन बताइए क्या आएगा इसका सीधा। पहला इसका बहुत एयरपोर्ट्स ने पूछा है इसको कई बार। ऑप्शन एक, 1 2 3 4, आंसर छाप दीजिए 1 2 3 4, देखते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन तो वो आएगा। सर्किट मैं बना रहा हूं, तुम आंसर छाप दो तब तक। बिल्कुल सबने पकड़ लिया 1 2 3 4, इसमें से पकड़ तीनों लिख दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले देखो क्या करना है, नजर रखना मैं क्या कर रहा हूं। इसका सिर्फ सिंबल आता है और हर एग्जाम देखा है इसने। पहले आप नेंड गेट बनाइए, कुछ भी नहीं करोगे आप। ठीक है, बनाना नेंड गेट ही है। ये गुजराती बिंदी का ध्यान रखना। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, मतलब मोटी बिंदी लगाते हैं वो लोग। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूं। चलो आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे। नजर रखना क्या कर रहा हूं। ये क्या दे रहा है, नजर रखना मेरी बात। कि सर ये ए देगा, ये बी, इसको इनपुट भेजेंगे तो ये वाई बराबर ए डॉट करेगा और ये आगे वाला इस पर बार लगा देगा, मतलब इसका काम हो गया। अब मैं चाहता हूं इसको क्या बनाना, सारे शेर बताओ उसको क्या चाहता हूं, एंड। सर एंड बनेगा तो ये बार हटाना पड़ेगा। और एक सारे बच्चे एक ध्यान रखना, एक थ्योरम और कहती है अगर कहीं पे भी डबल बार आ गया तो ये बार कट जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहीं भी डबल बार आ गया मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे ये नोट गेट है, कहाँ लिखूं इसको, इसमें लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। इधर ये ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक एक स्पेशल बात और लिख लेना, स्पेशल पॉइंट और लिख लेना इसके अंदर। क्या होता है, इस पर थोड़ा ऐसे डायग्राम बना के कर लेना। ये नॉट गेट, ये नॉट गेट, राइट। तो अगर इनपुट ए है तो ये हो जाएगा ए बार, और ये एक और आ गया तो ये डबल बार हो गया, राइट, डबल बार। अगर ये जीरो है तो ये एक है और ये जीरो है। सर ये तो दोनों एक ही चीज है, इसका मतलब इसमें एक रिलेशन आ गया, इसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। क्या रिलेशन हो गया? कि सर एक रिलेशन हो गया कि जहां कहीं भी डबल बार आ जाता है वो बार कट जाएगा और वापस ए आ जाएगा। डबल बार आते बार हट जाएगा, राइट है, नजर रखना। अब मुझे ये बताओ इसका क्या करें, इस बार को हटाने के लिए क्या करें? सर नोट गेट लगा दो, ये लीजिए नोट गेट लगा दिया। अब मुझे बताओ वाई बराबर कितना आया, ए डॉट बी बार तो था ही, एक बार और आ गया। और जैसे ही दो बार बार आया, सारे बच्चे ये ना इस बीच बीच में, ये बीच बीच में स्किप करा, एक दो बच्चे ऊपर नीचे कर रहे हैं। बाद में पकड़ में नहीं आएगा बेटा, ये सिस्टम से चलें इसको, ठीक है। बीच में नहीं आता ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम से ही पकड़ में आता है। ए डॉट बी बार, इसने बार लगा दिया, डबल बार आते ही बार हट गया कि सर ये आ गया आपका, डबल बार आ गया और ये कट गया तो ए डॉट बी आ गया। एंड गेट बनानी पड़ा, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया आपने। क्या गड़बड़ कर दी है कि सर आपने नोट गेट काम में ले लिया, जबकि नियम ये कहना है कि नेंड से ही बनाना है, नोट नहीं बनाना है। तो फिर तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। इसका मतलब आपको इसका नोट वाला लगाओ, ये हटाओ, ये नहीं लगा सकते क्योंकि आपको नेंड से ही बनाना है। आपने तो नोट काम में ले लिया, मतलब ये वाला काम में लो, इसका नोट। आइए, तो ये वैसे तो सही है लेकिन टेक्निकली ये गलत है। तो नेंड ही ले सकते हैं आप, दूसरा मतलब नेंड को ही लेना है, दूसरा नहीं ले सकते। तो नेंड को बुलाइए पहले। तो ये नेंड गेट, ये भी नेंड गेट है और ये भी नेंड गेट है। अब इसको नोट बना देते हैं। ये लीजिए इनपुट एक। अब मुझे बताओ ये तो आपका प्रॉपर नेंड गेट है, वो नेंड है, नेंड से नोट बन गया, तो ये तो बाहर ही लगाएगा क्योंकि एक्चुअल में ये नोट गेट हो गया। तो y बराबर ये करेगा a डॉट बी। बताओ सर क्या बताओगे कि सर a डॉट बी पर बार तो था ही, ये एक और बार लगा देगा, दो बार आते हट जाएगा और a डॉट बी। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके, और ये पूछा भी जाता है, सभी शेर याद रखना, अगर ये एग्जामिनर इसको दे दे और पूछे कौन सा गेट है ये कौन सा गेट है, तो सारे शेर ध्यान रखना ये एंड गेट है। और कितने कितने नेंड की जरूरत पड़ी? दो नेंड गेट। सिंपल सी गणित, रेडी? बिल्कुल, तो जुगाड़ याद रहेगा। कितने चाहिए थे? दो चाहिए, नहीं चाहिए? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इससे और बनाएंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, 1 2 3 नेंड से और बनाना है। इसमें शायद 1 2 3 का ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि तीन नेंड है, थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपका 1 2 3 में से क्या आंसर आएगा। 1 2 रिजर्वेशन हो गया तीसरे का आंसर, इससे और भी बना सकते हैं। तो कम से कम कितने हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कम से कम कितने हैं? एक दो तो रिजर्वेशन हो गया, तीसरा ही बचा, तीन लगा लो, तो तीन नेंड गेट से बनेगा ये। आइए देखो कैसे जुगाड़ करते हैं और फिर द मॉर्गन प्रमेय को कैसे यूज करते हैं। तो नजर रखना, पहले आप सबसे पहला काम ध्यान रखना है, मैं
बना क्या रहा हूं, नैंड गेट। नजर रखना क्या कर रहा हूं, नजर रखना दूसरा गेट नहीं बना पाओगे आप, इसके अलावा यूज नहीं लेना है किसी को दूसरे को। ठीक है, एक बार देखा हुआ होगा फिर धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। ये लीजिए, बताओ तीनों कौन से गेट है। हाँ, तीनों कौन से गेट है सर, नेंड। अब इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ कर लो तुम और मंजिल तक पहुंचा दो इसको, और गेट बना दो, मतलब ए प्लस बी कर दो आप। आइए इसका तोड़ मरोड़ करते हैं। ए प्लस बी करने के लिए इनपुट देखो क्या कर रहा हूँ, सुनना। इसको इनपुट एक दे रहा हूँ, ये लीजिए। तो जैसे ही इनपुट एक दिया तो ये नोट हो गया, और नोट हो गया तो ये वैसा बार कर देगा, मतलब जीरो को वन कर देगा। तो सर इसमें भी कर दो ये काम, तो इसमें बी जाने दो, तो ये हो गया बी बार। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये नेंड नहीं बचा, ये नोट बन गया, ये भी नोट बन गया। इनपुट एक कर दिया आपने, जाने दीजिए इसके अंदर, इनपुट इसमें दीजिए। राइट है, ये गया। अब मुझे बताओ ये आदमी क्या करेगा, ये क्या करेगा सर, पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो y बराबर a, जोड़ो इसको। ये कौन आ रहे हैं, a बार आ रहा है, सावधानी से रखना। डॉट b बार आ रहा है, तो बताओ इसने डॉट कर दिया नहीं किया। अब आगे देखो क्या है, नॉट गेट, मतलब ऊपर बार लगाएगा। ये लीजिए बार। अब अपना इस बार को तोड़ देते हैं, खेल देखिए। इस बार को, ये एक ऑलरेडी एक एक बार तो था, ऊपर वाले बार को तोड़ेंगे तो सर एक एक बार और आ जाएगा। लेकिन लेकिन डॉट प्लस में आ जाएगा मॉर्गन थ्योरम, और जैसे ही डबल बार आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी। इतना कोई नहीं बताता है, ये ध्यान रखना बेटा, a प्लस बी मतलब और गेट हो गया। अब हो सकता है आज तक तो ये एग्जाम में नहीं आया, क्योंकि अगला दोनों इसके पीछे पड़ रहा है। ये सारा एग्जाम देख के आ चुका, इससे पहले वाला सारा एग्जाम देख लिया, इसका अभी तक नहीं आया, ये वाला नहीं आया। लेकिन ये आ चुका है कि एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ऑप्शन 1 2 3, आंसर ध्यान रखना, तीन आएगा। तो कितने हुए, 1 2 3। तो बताओ ये अब पूरा गेट कौन सा हुआ, अकेले गेट का नाम नहीं है, इस पूरे गेट का नाम क्या पड़ गया। ये एनसीईआरटी में है भाई, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। चलो कितने गेट चाहिए सर, तीन, और तीन एंड चाहिए, उड़ा दो इसको, खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या सीखा, नेंड गेट का सिंबल सीखा, टेबल समझे, और उससे तीन चीजें सीखे। सर इसका मतलब तो फिर नॉर से भी ऐसा ही होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर का भी ऐसे ही होगा। आ जाइए, अगला गेट कौन सा है, नॉर। दो ही तो है यूनिवर्सल, एक तो नेंड और नॉर। जिसको वो कहानी समझ में आ गई, ये चुटकी में उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल भाई, इसको नजर रखना, कौन सा गेट, नॉर गेट। अब ज्यादा जोर नहीं आएगा, लास्ट के तीन दो अक्षर पढ़ो, और और एन फॉर नोट। तो ये किससे मिलकर बना होता है कि सर, और तथा नोट से। और कौन सा गेट है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, सार्वत्रिक है, ये दिमाग पर रखना, ठीक है, याद रहेगा, सार्वत्रिक है। लगाते रहो, ठीक है, आराम से, कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, मजेदार चीज है। क्या सर वो इससे ये भी तो बनाया जा सकता है, आइए, एन ओ आर, एन ओ आर, क्या इसे तीनों बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तीनों गेट। देखो कैसे बनाते हैं, लॉजिक क्या इसमें भी बैठ जाएगा, आ जाओ। तो एन से नोट भी बनाया जा सकता है सर, इससे और गेट भी बनाया जा सकता है, फिर सर इससे तो एंड भी बनाया जा सकता होगा, बिल्कुल एंड गेट भी बना सकते हैं। अब मेरे सभी शेर इस बात पर नजर रखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर आप इससे नोट बनाना चाहते हो तो नोट कितने पर आ रहा है, एक नंबर पे, तो एक चाहिए। ओ फॉर और गेट, ओ कितने पे आ रहा है, दो, तो वो कितना बचेगा, तीन। आंसर तो 1 2 3 आएगा, तो तो उसी में ही है। एन एक नंबर पे और दो नंबर पे, तो खत्म, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रेडी है सर। ये तो सर उसी का जैसे हो गया। आइए इसका सिंबल कैसे बनाए, ये जुगाड़ याद रखना, गड़बड़ मत करना। इधर आ जाओ, सिंबल पहले और का बना दो, फिर नोट का बना दो। आइए, तो और का के सिंबल सर, तीनों पान की पत्तियां, ये लीजिए, बगल में नोट, ये लीजिए नोट गेट। ये बंदा क्या करेगा सर, जोड़ेगा और ये पलट देगा। ये पलटने वाला खेल समझ में आया कि नहीं आया, रेडी। अगर मॉर्गन थ्योरम लगाओ तो सेपरेट कर दो इनको, ठीक है, सेपरेट कर दो इसको कि सर ए प्लस बी, बार तोड़ दो इसका, बार तोड़ते डॉट प्लस, डॉट हो जाएगा, डॉट प्लस हो जाएगा, खत्म। लेकिन ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये अलग अलग है। तो अपन को तो वो गुजराती बिंदी का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग, तो ये अलग अलग गेट है। तो अभी उसमें सिखाया था वही कहानी इसमें कर दो आप, कि सर इसको एक बना दो। राइट है, आ जाइए,
इसको ए कर देते हैं उसके जैसे ही। तो क्या करोगे, सभी शेयर ये लीजिए, ये ए और ये बी, रेडी। इस गुजराती बिंदी को आगे लगा दो यहाँ पर, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो ए प्लस बी करना है और फिर उसका उल्टा कर देना है। तो बताओ याद रहेगा। और बूलियन व्यंजन में तो ये लिखना है आपका ए प्लस बी। इसको आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क। ऊपर वाला लिखा है, ये तो मजेदार चीज है। बताओ जुगाड़ है एक चीज है। एक में क्या लिखा आपने, हाँ उसमें 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 तो रख लो और बाकी वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो सिंबल याद रहेगा सबको। इसका मतलब तो सर फिर इसकी टेबल कैसे करोगे। सर सिंपल है, पहले एंड की बना दो, जोड़ दो और फिर चीजों को पलट दो। आइए टेबल में बनाओ इसकी टेबल, पहले जोड़ दो और फिर बार लगा के पलट दो, रेडी। जोड़ो इसको अच्छे से, ठीक है, नजर रखना। जीरो और जीरो का एडिशन, सर जीरो पहले जोड़ना है फिर उल्टा करना है। जीरो और जीरो का मतलब जीरो, जीरो का उल्टा एक। कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए वैल्यू को। हाँ ठीक है। अब दूसरा देखो, जीरो और एक पहले ऐड करो, जीरो और एक को ऐड करोगे तो एक, और उल्टा कर दो जीरो। एक जीरो एक उल्टा कर दो जीरो। एक वो तो आ गया अभी हमारी, एक और एक एक जोड़ने पर और फिर उल्टा करना है उसको, जीरो। हाँ दो में क्या बता रहा है सतीश, दो में ए डॉट बी होगा कहीं, दो में कहाँ पर, दो में कहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई। अच्छा अच्छा ये नहीं ये तो सही है, कहाँ लिखा मैंने। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरी गुड। लिखने में हो गया वो, ठीक है, प्लस डॉट है, ऊपर वाला ही कॉपी करना है। हाँ तभी पकड़ लिया तुमने। तो बताओ टेबल याद रह गई, मुझे बताओ ये टेबल याद रहेगी नहीं रहेगी अच्छे से। आ जाओ इसको फ्री करते हैं फिर। तो टेबल याद रहेगी, पहले जोड़ दो और फिर चीजों को उलट दो। हाँ हाँ ठीक है ओके डन। तो पहले जोड़ दो और फिर उलट कर दो। तो सर फिर इससे तो तीनों गेट इससे भी बनाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए सबका। नोर से नोट बनाना है, नोर से। अभी वो 3 से 3 बना ले, अब नोर का नंबर है तो तीनों बनाएंगे, एक में एक में दो और एक में 3। आंसर दिए कितने चाहिए, नोर से नोट बनाना है। और तो सर अब तो इजी है, नोट बनाना है मतलब इनपुट है, पहले नोर बना दो फिर इसका इनपुट एक कर दो, खत्म। ये सर पहले नोर बनाओ, नोर का मतलब और प्लस नोट, ये वाला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये लीजिए, तो ये कौन सा गेट हुआ। अब आप मुझे बताओ ये गेट कौन सा हुआ सारे शेर। सर और प्लस नोट, नोर गेट। अब इसका कुछ ऐसा तिगड़म बेटा हो कि नोट बन जाए, तो इनपुट एक कर दो। ये लीजिए इनपुट एक, तो ये ए कर दो और ये वाई बराबर ए बार, खत्म। तो अब ये गेट वो नहीं है, अब ये नोट गेट है। और है वैसे कौन सा गेट, ये नोर गेट है, तो एक नोर गेट से बनाइए। छाप दिए गया कमेंट सेक्शन में, 1111 ठीक है। थॉमस बिल्कुल ठीक है, सतीश ठीक है, बाकी बच्चे भी, आरती वारती फार ठीक है भाई, सारे बच्चे सही आंसर देना। तो देखो एक कहा गया, अब इसकी टेबल पूछे तो कि सर नॉट गेट की टेबल बना देंगे। तो इसकी टेबल ध्यान रखना वही नॉट गेट की, इनपुट और आउटपुट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़ में आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप पहचान लोगे धीरे धीरे। और एक बार अगर वापिस अगर कम दिक्कत आती है ना बेटा, इसको एक बार वापिस चेक कर लेना, मैं कह रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, नोट्स बनाओगे तो अच्छे से याद हो जाना है आपको। तो ये आपका आंसर टेबल, मतलब इसको देख के टेबल पूछे तो वो बनानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर। नोर से और भी, हाँ सर नोर से और भी बन सकता है, बिल्कुल एक नोर। तो कितने चाहिए कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। और कितने चाहिए, तीनों बनाएंगे अपन, इसका नंबर है। तो देखो तुम बताओ इसका आंसर कितना है, तब तक मैं आपको सिंबल समझाता हूँ। पहले नोर मैं बना लेता हूँ अपने वाला जुगाड़, लीजिए। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। एक तो ये हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे इसमें, ए और बी, और ये भाई साहब क्या करेगा, वाई बराबर बेटा ए प्लस बी करेगा और उस पर बार लगा देगा। यहाँ तक क्लियर। अपन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये बार हट जाए, बार हटाने के लिए नोट को लाना पड़ेगा, और नोट इसी का नोट लाना पड़ेगा। तो इसी का नोट है अपने पास जो पहले बनाया था डायग्राम, सावधानी से बनाना। ये ये लीजिए, पहले तो आप नेंड बनाइए, मतलब नेंड क्या नोर बनाइए। अब इसको नोट कर दीजिए, ये लो आपका नोट। अब मुझे बताओ ये क्या करेगा, सारे शेर बताओ क्या करेगा कि सर ये तो बार, ये अब ये गेट कौन सा हो गया, नोट हो गया, राइट है ये पूरा। तो इस पर बार लगा देगा,
और जैसे डबल बार आएगा, ऑलरेडी बार तो है ही उस पे, एक बार तो उसका और एक बार ये खुद लगा देगा, मतलब चीजों को पलट देगा। और जैसे ये बार डबल बार आ गया, कट जाएगा, डबल बार आते तो ये प्लस में आ गया और बन गया और गेट। अब ये बताओ पूरा गेट कौन सा है? अकेले गेट का नाम नहीं बताना बेटा, एक अकेले का नहीं है, दोनों मिलकर है। कि हाँ सर, इसको तो पहचान लेना है। अब ये दोनों मिलके कौन सा गेट है? और गेट। राइट, कितने के मिले, कितने नॉर के आपने लिखा कि सबने आंसर? अरे वेरी गुड, नॉर गेट, दो नॉर गेट से बन गया। अब इसका बताओ, तो ये तो सिंपल उसी की पटरी पर चलता है, उसी की जैसे है। अब इसका आंसर बता दो कि इसमें कितने चाहिए, इसमें कितनी चाहिए, लगा दो फटाफट, इसको भी फ्री करें। सर फिर इसमें कितने चाहिए, तो जाहिर सी बात है सर, एक में एक रिजर्वेशन, एक में दो रिजर्वेशन, तो फिर तीसरे का ही नंबर आया। आइए, लेना नौर ही है, तो पहले मैं नौर बनाता हूँ, तब तक तुम अपना आंसर दे दो। और नौर को देखते जाओ कितनी बार नौर बना रहा हूं मैं। ये नौर, पहले और फिर नॉट, ये नौर, दूसरा नहीं ले सकते आप। और तिकड़म बैठा के कुछ इसमें ही कुछ उल्टा पुल्टा जोड़ के आपको मंजिल तक पहुंचाना है इसको। राइट है, ये दे दो, गौर से देखना, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, मतलब और नॉट। अब कैसा भी करो, मंजिल तक पहुंचा दो इसको। आइए इसका एंड बनाते हैं। आंसर, वेरी गुड। वो तो डायरेक्ट वाला तो तुम गलती नहीं करोगे, ये तो कंफर्म है। तो इसमें इनपुट एक कर देते हैं, तो ये हो गया नॉट। अब नॉट हो गया भाई ये, तो ये बार हो जाएगा, बार मतलब जीरो को एक, एक को जीरो कर देगा। इसमें भी जाने दीजिए बार, तो ये बी कर देगा, बी को क्या कर देगा, बी बार कर देगा। ऐड कीजिए इसमें, जाने दीजिए इनपुट में, ये क्या करेगा? सर ये और गेट है, ये तो और है और आगे नॉट है, तो पहला काम क्या करेगा? नजर रखना कि सर पहले इन दोनों को जोड़ेगा, जो डाटा आ रहा है ए प्लस और बी को जोड़ दिया। रेडी, इसके आगे लग रहा है नॉट, सर बार लगा देगा। अब अपन थोड़ा थ्योरम लगा देते हैं। तो इसके बाद एक एक बार तो है ऑलरेडी उन पर, इस बार ऊपर वाले को बार को तोड़ो, तो डबल एक एक बार अलग अलग हो गया, और प्लस वाली चीज डॉट और डॉट वाली चीज प्लस, तो प्लस वाली चीज डॉट हो गई। और जैसे दो बार आ जाएगा, बार कट जाएगा, तो वापिस वो तो ए डॉट बी आ गया। सर ए डॉट बी मतलब एंड गेट, खत्म। सिंपल सी गणित है। तो थोड़ा या शायद ऐसा कम पूछता है, 1 2 3 पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना, अगर ये आ गया तो आपकी अच्छी, मतलब अच्छे बच्चे तो मतलब इसमें, मतलब जिसका पढ़ा हुआ है वही कर पाता है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ी होता है बेटा इसमें। तो थोड़ा लेवल का होता है, बीएसएफ वाले ध्यान रखना। बाकी अपने एयरफोर्स में सीधा आ सकता है 1 2 3, नेवी में ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा लेवल का आ सकता है, ये ध्यान रखना, उस लेवल का क्वेश्चन है बीएसएफ में। तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट। और तीनों का ध्यान रखना, कुछ आएगा कितने नॉर, तीन नॉर गेट। ये आपका एक ब्लॉक खत्म। तो क्या पढ़ा आज अपने, क्या पढ़ा अभी तक? यहाँ तक हिस्ट्री को क्लोज करते हैं। सबसे पहले एंड गेट, राइट है। सबसे पहले मेरे साथ सुनना, सबसे पहले कौन सा गेट पढ़े? कि सर एंड गेट पढ़े। फिर कौन सा गेट पढ़ा आपने? एंड के बाद में कौन सा गेट पढ़ा? और गेट, नॉट गेट। तीनों गेटों को मिलाकर दो स्पेशल गेट पढ़े, नैंड गेट और नॉर गेट। पांच गेट क्लियर। इन पांचों गेटों के बाद में अगर कोई एक क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, इसका आंसर दो पहले। और फिर दो स्पेशल गेट है, वो थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है, उसका सिंबल सिंबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करवाऊंगा वो अच्छे से, ताकि गड़बड़ नहीं हो, अपन इसको खत्म ही करेंगे कंप्लीटली। आ जाओ, नैंड गेट, इसका आंसर दे दो फटाफट, देखते हैं क्या है, फिर आपको मतलब एक स्लॉट में याद करा दूंगा इनको ढंग से। और 2 3 बार मेरे साथ जब उस मिक्स प्रैक्टिस में आओगे, तो उसमें भी आपको मजा आएगा इस चीजों में, तो आप दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ कुछ ऐसी चीजें भी होती है। नैंड गेट बताओ आंसर, देखते बता दो कि इसमें लिखा हुआ है आंसर, तो लगा दो लॉजिक। क्या क्लास रुकी है क्या बेटा? नेटवर्क का इशू तो नहीं है? एक बार सारे बच्चे आंसर दो भाई फटाफट, लग रहा है कोई इशू है, नेट छोड़ देता है कई बार। यस, क्या गड़बड़। एक बार सारे बच्चे आंसर दे, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक?
एक बार मुझे सभी बच्चे बताएं, क्या मेरी आवाज आप तक अचानक से कोई दिक्कत आई है? एक बार सभी बच्चे मुझे बता दें फटाफट, फिर आगे बढ़े बेटा। अब क्लियर है? हाँ, वो अचानक से कोई सिग्नल में आगे से दिक्कत आई है वही। ठीक है, आ जाता है, नेटवर्क का इशू है। अब ओके है सब? क्या कर रहा है, अभी भी गड़बड़ कर रहा है क्या? अब सब ठीक है? चलो, देखो इधर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया इसमें? सामने लिखा हुआ है एंड और प्लस नोट, तो लगा दो एंड प्लस नोट। कौन सा हो गया? एंड प्लस, ये आगे पीछे लिख रखा है ए आंसर। ठीक है। हाँ, अब इसमें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्या कोई? ये टेबल दे दिया आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेटवर्क इशू आ जाता है कई बार, अपने हाथ में नहीं होता बेटा। ठीक है, तो आ जाओ इसके अंदर। ये टेबल दे रखा है, उस टेबल के आधार पर आपको आंसर बताना है, राइट है? इस टेबल के बेसिस पे आपको आंसर देना है। फटाफट बताओ देगा क्या है। हाँ, थोड़ा सिग्नल, मतलब कई बार सिग्नल वीकनेस हो जाता है ना, कई वीकनेस आ जाते हैं, कई बीच बीच में सिग्नल मान लो कि छोड़ देता है, तब दिक्कत आ जाती है। वैसे तो होता नहीं है, लेकिन कई बार हो ही जाती है, नेटवर्क इश्यू है। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा आंसर है। तो चेक कैसे करते हैं कि सर ऐसे, तो ये ऐसे कैसे चेक करेंगे सर इसको? ये रट लें सर? रट लो। हाँ, राहुल सर की क्लास में रटना तो ये, तो रटना नहीं है, इसको समझना है। कैसे? अब ऐसे तो पता नहीं किसकी टेबल है ये। आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। एंड, एंड का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई करो। जीरो और जीरो का गुना होता है एक, ये तो जीरो होता है, एक हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो फ्री, खत्म। जीरो जीरो, जीरो होता है और गेट में, खत्म। नेट गेट में पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर उल्टा होता है। तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का उल्टा एक हो सकता है। दूसरा चेक, एक से संतुष्ट नहीं होना, दूसरे पे चेक करना है। जीरो और एक का गुणा कितना होता है? जीरो, और जीरो का उल्टा कितना होता है? एक। इसका मतलब ये हो सकता है। इसका मतलब कौन सा गेट बन रहा है आपका? ये बन रहा है। तो फिर नोट का तो होने का चांस ही नहीं है। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? सी परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सारे बच्चे और बता देना कि कोई नेटवर्क का इश्यू तो नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्लास का कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, ये सी आ गया अपना। सी मतलब अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं एक्सओआर गेट के बारे में, राइट है? इसके बारे में बात करते हैं। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार वापस बताएं कि मेरी ऑडियो ऑडियो वीडियो सब सही आ रहे हैं। हाँ, एक बार चेक। आपके वो कमेंट सेक्शन मेरे पास थोड़ा लेट पहुंच रहा है, क्यों? नेटवर्क का इशू है नेटवर्क इशू। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिग्नल चेक कर लेता हूँ। तो ठीक आ रहा है, थोड़ा सा, मतलब अभी ठीक आ रहा है वापिस सही। आज इसको चेंज भी कराया, इसलिए शायद हो सकता है कोई इशू आए। हाँ, थोड़ा रिफ्रेश करो, ठीक है चीजें। हाँ, नेटवर्क का आ रहा है भाई, नेटवर्क इशू आ रहा है। अभी भी आ रही है क्या? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? तो क्या टाइम हो गया अपना? एक काम करते हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक दिक्कत आ रही है, तो अपन इस बची हुई क्लास का जो पार्ट है, मतलब अपन इसकी जो पार्ट, जो इसका बचा हुआ पार्ट है, वो कल करवा देंगे, राइट है? तो कल थोड़ा सुबह मॉर्निंग में कितने बजे रखूँ आपकी क्लास, बताओ जल्दी, उस हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग इसको रखते हैं, और या फिर थोड़ा सा कितने बजे के आसपास रखो आप, रखता हूँ इसको। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, 10 बजे के आसपास क्लास को जरूर चेक कर लेना। 10 बजे के आसपास क्लास को मैं शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है? अब उस 9 बजे तक थोड़ी ऑफलाइन की क्लास, पर आप है ना उसको सुबह क्लास एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अभी तो क्लास को मैं रोकता हूँ। हाँ, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, तो यहीं पे